हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अब छुट्टी का लग रहा है कि गुड छुट्टी मॉर्निंग सर। नहीं क्या आज, क्योंकि बहुत जगह आज ऑफ है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं अभी और कितने लोग आते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। पहले बताइए, पीछे वाले में जो मैंने कैपिटल गेन का बताया था उसमें क्या हुआ, कुछ समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की दिक्कत है तो आप वो बताइए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। और किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो बताएं कि कैसे क्या हुआ। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे बनाने के लिए, उसमें कुछ और हुई दिक्कत हुई हो तो बताएं। मैंने लास्ट टाइम दिया था एक एक्सेल बनाने के लिए, वो बना या नहीं बना, पहली चीज बना या नहीं बना यार? अरे कुछ जवाब दो यार, बना कि नहीं बना, इतने लोग हैं आप। नहीं बना, और किसी से बना या नहीं? और कोई बनाया या नहीं बनाया? उज्जवल से तो नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं। और किसी से ट्राई किया या नहीं किया ये तो बताओ यार। मतलब किसी ने ट्राई ही नहीं किया? बात हो रही है। ईयरबड्स लगाओ। चलो बस मुझे वो शेयर करना ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में। उज्जवल एक बार शेयर करना यार, जो लास्ट टाइम मैंने दिया था वो एक बार शेयर करना। फिर देखते हैं। मुझे डॉक्यूमेंट देना यार एक बार। वो एक्सेल मुझे शेयर करना यार एक बार। मुझे व्हाट्सअप कर देना। कोई मुझे व्हाट्सअप करना वो जो एक्सेल था लास्ट वाला, क्योंकि मैंने उसी समय वो बनाया था, वो मेरा पहले का कोई क्वेश्चन नहीं था, इसलिए वो मेरे पास है नहीं। वो समय रखता ही नहीं। जो है उसी समय प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। एक बार कोई मुझे शेयर करना जिसका हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अनमोल। मुझे एक्सेल कोई दे दो भाई, जो मैंने था दिया था लास्ट क्लास में, ताकि मैं शुरू करूँ। यार कोई एक्सेल मुझे दे दें। किसी को एक्सेल है या नहीं है ये भी तो बताओ, क्वेश्चन ही नहीं किसी के पास। अंजलि अगर है आप मुझे व्हाट्सअप करिए। सर वो कैपिटल गेन वाला ना। हाँ, कैपिटल गिन रह सकते हैं। जो मैंने एक्सेल बनाया था ना, तो मैंने उस क्वेश्चन के हिसाब से एक्सेल बनाया था तो। एक आपने ग्रुप पे भेजा था सर, वर्किंग कैपिटल गेन, मुकुल नहीं कुमार नहीं, वो का। अलग है, वो तो मैं करा ही रहा था। मैंने एक एक्सेल बना के दिया था जिसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो सब डाला था मैंने। एक एक्सेल बनाया था जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ एक कंस्ट्रक्शन। पीडीएफ था सर। नहीं भाई, पीडीएफ नहीं था, मैंने एक्सेल में डाला था ना। मैंने एक्सेल में डाला था, वो मेरे पास है नहीं। जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, दो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डाले थे, अगर आपको याद हो।
नहीं, क्वेश्चन याद है कि मैंने दो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डाले थे, एक में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डाला था, और बोला था कि इसका इंडेक्सेशन करना है आपको। और मैं वो क्वेश्चन फिर से बना ही देता हूँ। यार आप लोग क्वेश्चन भी नहीं रखते हो यार, ये बताओ। नहीं सर, हमारे ग्रुप में नहीं आया था वो क्वेश्चन। लास्ट क्लास ज्वाइन किया था कि नहीं सत्यम मेरा? यस सर, ज्वाइन किया था, तो उसमें मैंने क्वेश्चन आया एक्सेल नहीं। बना के दिया था, और मैंने बोला था ये आप रख लीजिए, ये आपको करना है मेरे क्लास के बाद, क्योंकि वो मैंने भेजा तो नहीं था। एक्सेल फाइल आया नहीं। कोई बात नहीं, चलो। मैं स्क्रीन पहले शेयर करके आपको क्वेश्चन बना देता हूँ, मुझे याद है कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था, मैं जरा एक बार बना दूँ। स्क्रीन सबको दिख रहा है? चलिए, उसमें क्या था कि हमने बिल्डिंग की बात की थी। नहीं, ये वाला नहीं था। कोई नहीं प्रणिका, ये नहीं है, वो मैंने एक एक्सेल बनाया था, कोई बात नहीं। एक बिल्डिंग थी जिसका, मैं पहले साइज बढ़ा दूं। सर हेलो। जी। सर ये लिखे थे जो 1990 55 लाख हाँ, बस 370 लाख है सर। लास्ट में मैंने बनाने के बाद दो क्वेश्चन आपको दिए थे कि ये तुरंत सॉल्व करिएगा। दो क्वेश्चन मैंने उसमें बना ये के सर दिए थे लास्ट में। आप जरा मुझे उसका हाँ। फोटो है क्या? क्या सर? उसका फोटो है मनु? ये सर स्क्रीनशॉट लिए थे हैं मेरे पास। भेजो जरा, भेजो, मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ। एक बार भेजना। एक बार दे दीजिए आप मुझे। ग्रुप में गया है सर, ग्रुप में। देखो, वेरी गुड। देखो, तुम लोग कह रहे हो नहीं है, ये देखो मोनू को याद है, और ये चीजें मैंने डाली थी। चलो, मैं फिर भी एक नया क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, और उसका मामला ही बताता हूँ क्या था। एक फ्लैट हमने लिया। सबको दिख रहा है ना भाई? एक फ्लैट लिया। कब लिया? एक क्वेश्चन था 1998 में लिया। फ्लैट लिया मैंने 70 लाख का। एक और फ्लैट लिया मैंने 2005 में। ठीक है। 2005 में। ये दोनों दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन Q1 है, ये Q2। ये दोनों कंफ्यूज मत हुए कि दोनों एक ही अलग अलग चीजें चल रही हैं। मैं नीचे और बढ़ाते जाऊंगा। ये 2005 में लिया 12 लाख का। अब फ्लैट को ना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कराया। ठीक है। कब कराया? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कराया। ये एक कराया 2005 में, और एक कराया इस वाले में 2019 में। ठीक है। ये ईयर था। मैं यहाँ पे 98, ये हो गया मई, मई, और ये है जून, क्योंकि ये वहाँ पे जरूरत पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन हुआ अगस्त 2005 में,
गैस 2005 में। ये हुआ दिसंबर 2005 में। इसमें कंस्ट्रक्शन में लगाया 8 लाख रुपए। 8 लाख। इसने लगाया 14 लाख रुपए। एक और कंस्ट्रक्शन हुआ इस वाले में, नवंबर 2018, और यहाँ पे लगाया इसने 20 लाख रुपए। ये भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और सेल किया। सेल कितने में किया? इसको इसने बेचा 2 करोड़ 90 लाख में। और इसको बेचा इसने 1 करोड़ 26 लाख। क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं आया, पहले मुझे बताइए। और ये क्वेश्चन खींच के रखिए यार, ये सब बहुत काम का क्वेश्चन है एकदम। मैं आपको वो दे रहा हूँ जो हम लोग को रोज करना पड़ता है क्लाइंटों के लिए। पहले क्वेश्चन किसी को समझ में ना आया बताएं। स्पेलिंग बोलो नाम का। पैसे डाउन तो मैंने नहीं बोला, पैसे डाउन तो नहीं होता है। आधा माइक अकाउंट में लिखा था, के लिए आता था। म्यूट कर लो भाई प्लीज। चलिए पहले बताइए, किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो मुझे बता। कोई ऐसा आदमी जिसको क्वेश्चन ना समझ आए, फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने 2 फ्लैट खरीदा। ये थे मिस्टर एक्स और ये थे मिस्टर वाई। दो लोगों ने फ्लैट खरीदा। ये उसके डिटेल है। डिटेल क्या है भाई? मिस्टर एक्स ने मई 1998 में 70 लाख का फ्लैट खरीदा। 2005 में उसको बनाने में खर्चा किया 8 लाख, फिर खर्चा किया बनाने में 20 लाख नवंबर 2018 में। मिस्टर वाई ने 12 लाख का खरीदा। दिसंबर 2019 में 14 लाख का उसमें कंस्ट्रक्शन लगाया और बेच दिया। क्या होगा? अब मुझे कैसे इसका कैलकुलेशन, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ एक बार। हिमांशु ने एक फ्लैट खरीदा, एक फ्लैट मोनू ने खरीदा। अब दोनों लोग हम बेच रहे हैं किसी के, अब आपके पास आए रिटर्न फाइल कराने। मैंने खरीदा 70 लाख में, परचेज किया। फिर उसको बनाने में मैंने 8 लाख रुपए लगाए, इंटीरियर डेकोरेशन कराया, सब कुछ करा। फिर 2018 में लगाया उसमें 20 लाख रुपए। और मैंने मई 2023 में बेच दिया। इसको भी मैंने मई 2023 में बेच दिया। जरा कैपिटल गेन निकाला जाए। ये मैंने लास्ट क्लास में जो पूरा कराया था, समझिए वही है। आप पहले खुद करिए, उसके बाद मैं करूँगा। फटाफट सॉफ्टवेयर खोलिए और करिए।
फटाफट लगिए आप लोग। Aku berkau mengaruh. Oh, hmm.
हम्म। थोड़ा फास्ट। अब तक तो एक हो जाना चाहिए यार, दूसरा उसमें ऐड करो।
किसी और ने कोई आगे नहीं बढ़ा? उज्जवल का आया और उसके बाद किसी का नहीं आया हुआ। और ने ट्राई नहीं किया या हो नहीं रहा है, दोनों में से कुछ बताएं मुझे। चल म्यूट कर लो अपने आप को थोड़ा। और किसी का उज्जवल के अलावा? Bangla. ओके ठीक है, देख ले उज्जवल। वेट करिए थोड़ा, दूसरे को भी देखो जरा। दूसरा कोई जल्दी जल्दी यार थोड़ा बताइए। भाई किसी और का नहीं हुआ यार, कोई आंसर तो बताओ किसी का कुछ भी। क्या हुआ? अनमोल, दिक्कत आ रही है, क्या हो नहीं रहा ये बताइए। ओके कोई बात नहीं, अभी फिर से बताएंगे। और लोग, और लोग का क्या अपडेट है, मैं भी पूरा बताऊंगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इस पे एकदम कंट्रोल चाहिए, इसीलिए पता नहीं कितने दिन से मैं चल रहा हूँ। अभी रुक जाओ जल्द बताएंगे, अभी तो हमको भी आंसर थोड़ी पता, हम तो क्वेश्चन तुरंत बताएं, अभी रुक जाओ, सामने बनाएंगे अभी हम। ओके कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये मैं इसीलिए बार बार आपको यहाँ पे भी मैंने कैपिटल गेन शुरू नहीं किया, अभी तो मैं एसेट में ही फंसा हूँ। मुझे कैपिटल गेन भी कराना है भाई आप लोगों से, कैपिटल गेन स्टॉक। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो। इसका फोटो ले लीजिए, ताकि मैं अभी स्क्रीन चेंज करने वाला हूँ, मैं दूसरे स्क्रीन पे जा रहा हूँ। तो जरा इसका आप लोग फोटो वोटो लेके रखिएगा। चलिए भाई जरा इसको समझिएगा, ये तुक्के वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है थोड़ा। तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे आप दिमाग लगा के समझिए। मैं सॉफ्टवेयर ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए सॉफ्टवेयर मैंने रन कर दिया है।
देखो अब मैं आपको बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा कि अब लॉगिन कैसे होगा, वहां तक कैसे जाएंगे, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, कि ये भी बार बार बताऊं कि हम लॉगिन कैसे करेंगे, वहां तक कैसे जाएंगे, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं वहां तक जाने में भी नहीं कि अब मैं 10 मिनट लगाऊं, मैं खटाखट वहां जाऊंगा। मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया, फाइल रिटर्न, प्रीलोडेड डेटा हम हमेशा उठाएंगे, पैन नंबर अब डालेंगे। पैन नंबर मैं अपना ही अभी डाल के काम स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी। असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट उठा रहा है, मैं ले रहा हूँ। यहाँ मैं पासवर्ड लॉगिन करूंगा। फाइल रिटर्न में चला गया, इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, जो जैसा होगा वो सेलेक्ट करेगा। देखो एक ना मेरा ट्रांजेक्शन बाय डिफॉल्ट ले लिया, ये बहुत अच्छी चीज है, चलो अच्छा हुआ ये दिख गया। मैंने ना एक प्रॉपर्टी बेची है 37,50,000 का, एक फ्लैट था मेरा, वो मैंने बेचा है अभी। वो बाय डिफॉल्ट देखो दिखाने लगा कि भैया आपका सेल हुआ है, पॉपअप दिखा दिया उसने मुझे। और देखो ये कहाँ से आ रहा है, SFT 1012 से। कहाँ से? जब मैंने रजिस्ट्री की तो उन लोगों ने ये एक NH पे है, वो फ्लैट मैंने बेचा है इस साल में, मुझे वो फाइल करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का क्यों मैंने एक्सेल बनवाया, ये बहुत नॉर्मल है फ्लैट बिकना, और आप ये करना वो करना, ये बहुत ही नॉर्मल है। ये मैंने 2012 में खरीदा था और ये अब बेचा हूँ, 12 के आसपास मैंने लिया था। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो जैसे मैंने लॉगिन किया, क्योंकि अब TDS सब अपडेटेड हो चुका है, STF अपडेटेड हो चुका है, बाय डिफॉल्ट दिखाने लगा। खैर इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम अभी आगे चलेंगे। ITR 2 सेलेक्ट किया, रिटर्न में चला गया, लेट स्टार्ट, टैक्सेबल लिमिट के ऊपर कंटिन्यू। यहाँ पे जैसे है वैसे ही, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे अभी, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू हम यस करेंगे, क्यों भाई? क्योंकि डिफॉल्ट नो है, हमें ओल्ड सिस्टम में जाना है। ये मेरा ऑटो जाएगा, ये ऑटो जाएगा। अब ये देखिए फिर वही पंगा आया, कैपिटल गेन नहीं आ रहा है, देख रहे हैं? यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन का शेड्यूल फिर गायब हो गया। कोई बात नहीं, हम पीछे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे सिस्टम को। दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे कैपिटल गेन का शेड्यूल नहीं दिख रहा है? ये देखिए कैपिटल गेन कहीं आ यस रहा सर। है? ये आपको नो ध्यान सर। रखना, ये तो ग्लिच है नो भैया, सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। अगर आपको, कोई नहीं आएगा अंजलि, हम जब रिफ्रेश करेंगे एक दो बार आएगा। पहले दिन मेरा क्या हुआ तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा ये चीज, और मैं भूल गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैं फाइलिंग के लिए गया तो मुझे मिला ही नहीं, मुझे नहीं मिला तो मुझे लगा शेड्यूल चेंज हो गया। वो शेड्यूल नहीं चेंज हुआ, ये सॉफ्टवेयर का थोड़ा एरर है। लेट्स सी, फिर से चलते हैं जरा ITR सिलेक्शन ऑफ शेड्यूल्स में। ठीक है, जरूरत होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अदर में क्या है, लेकिन जरूरत नहीं है। अदर में जरा देखिए क्या क्या है, सब आ ही रहा है। इनकम का क्या है भैया, हाउस प्रॉपर्टी, शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे भाई 15 शेड्यूल आपको सेलेक्ट करने थे, तो मैं इनकम में जाकर कैपिटल गेन एक बार सिलेक्ट भी कर दिया ताकि कोई इशू हो, और कंटिन्यू किया। अब आएगा मेरा कंटिन्यू, आइए कंटिन्यू। देखिए शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन आ गया। यस सर, आ गया। क्या किया मैंने, मैं वापस गया बैक में शेड्यूल्स में, यहाँ पे देखिए ऊपर शेड्यूल्स आ रहा है, उस शेड्यूल्स में जाके मैंने इनकम में गया और इनकम में मैंने कैपिटल गेन फिर से सेलेक्ट कर लिया। अगर कभी नहीं आ रहा है, याद रखिए जब भी रिटर्न फाइल करना होगा आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। यानी अभी चलो मैं डायरेक्ट कैपिटल गेन में चला जाता हूँ, लेकिन आपको सब ग्रीन करना पड़ेगा।
हमारा किस कैटेगरी में आएगा? कोई मुझे बताएगा मैं किस कैटेगरी में जाऊं? सर लैंड एंड बिल्डिंग सर। कौन कौन मोनू से इत्तेफाक रखता है और कौन कौन नहीं रखता है? यस, Enggak, लैंड और बिल्डिंग में आएगा सर। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं, क्यों आएगा? क्योंकि मेरा फ्लैट है, राइट। मैं लैंड और बिल्डिंग सेलेक्ट किया और कंटिन्यू किया। देखिए यहाँ पे मेरा लैंड एंड बिल्डिंग बोथ आ गया। अभी वो रिफ्रेश करेगा थोड़ा, 2 मिनट दीजिए उसको। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आ गया बाय डिफॉल्ट। अब चलिए भरना शुरू करते हैं। कोई किसी को यहाँ तक पहुंचने में तो इशू नहीं है, पहले ये बताइए किसी को नो यहाँ सर, पहुंचने में कोई इशू तो नहीं? अनिल, अंजलि, मोनू, किसी को, शिवम, जितने लोग हैं, सुजाता, प्रजापति, कुलदीप, किसी को सर यहाँ? ये डायरेक्ट सर कैपिटल गेन में किए हैं सर। क्या भाई, फिर से बोलना। सर ये डायरेक्ट कैपिटल गेन में जाकर किए ना ये वाला। हम फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैं देखो, मैं वापस, ये देखो शेड्यूल है ऊपर, यहाँ पे देखिए आप, यस सर। शेड्यूल दिख रहा है। अगर मेरे पास कैपिटल गेन नहीं है तो मैं शेड्यूल में जाऊंगा पहले, ठीक है। सॉफ्टवेयर का बैकएंड है ये, समझिए एक तरह का। चलिए मैं वापस गया शेड्यूल्स में। अभी भी मेरे में तो आ रहा है, शेड्यूल सिलेक्शन आ रहा है, अब देखिए यस सर। शेड्यूल सिलेक्शन। यस सर आ रहा है, देख रहे हैं सर। मैं शेड्यूल सिलेक्शन में चला गया और इनकम में आ गया, और इनकम में कैपिटल गेन। यस सर। तो यहां तक प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। भैया ये सब सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम है मिल जो गया वहाँ, मिल गया सर। इसलिए हाँ, हाँ आज ही गया। किसी को यहां तक दिक्कत हो कि कैपिटल गेन में कैसे लिंक, अगर सॉफ्टवेयर में कैपिटल गेन नहीं आ रहा है, किस तरह से एक्टिवेट किया जाए? कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ूं भाई, हम यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फॉर्म जो स्पेशली जो ये पार्ट है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे तक आपको परेशान करेगा। अब ये हर फॉर्म में आपको परेशान करेगा। अगर हमारा इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो हम हमेशा कंफ्यूजन में जिएंगे। इसलिए इस शेड्यूल को पकड़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे डालना है बहुत तरह का। ठीक है, मैं वापस चल रहा हूँ अपने फॉर्मेट पे। कंटिन्यू किया, ओके कंटिन्यू किया, यहाँ से भी कंटिन्यू कर दिया। बाय डिफॉल्ट यस आ रहा है मेरा, क्यों? क्योंकि यस करना था मुझे, ओल्ड में जाना है। कंटिन्यू कर दिया। मैं इसलिए फास्ट आ रहा हूँ कि ये सब कितनी बार हो चुका है। आइए कैपिटल गेन में मैं लैंड एंड बिल्डिंग में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट, एक सेकंड इसको अपग्रेड होने दीजिए जरा। अब मैं लैंड एंड बिल्डिंग में जाकर ऐड करना स्टार्ट करूँ। ऐड, कोई मुझे बताएगा पहले का डेट ऑफ परचेज क्या था? पहले का सर 1990 था। 1990 था। इसका क्या मैंने सिस्टम बताया है आपको? तो बताया थे सर कि 1990 से पहले वाला रहेगा सर, उसको नहीं मानेंगे। 2001 के बाद वाला मानेंगे सर। यस, अगर आपके पास शेड्यूल में मैं चला, चलिए फिर से दिखा रहा हूँ। आपके पास जो लास्ट है, ठीक है, वो देखिए क्या आ रहा है। मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। लास्ट आपके पास 2001 है, वो भी अप्रैल। तो बाय डिफॉल्ट आप 1 अप्रैल उठाएंगे। अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले की प्रॉपर्टी, तब आप डेट क्या उठाएंगे? 1/4/2001। क्यों? क्योंकि उसके पहले का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इवन 1998 हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1/4/2001 के पहले की प्रॉपर्टी परचेजिंग है, तो आपका डेट ऑफ परचेज क्या दिखेगा? डेट ऑफ परचेज क्या दिखेगा? सर 1/4/2001 सर। एक चार दो हजार एक सर। किसी को इस पॉइंट में पहले कंफ्यूजन है तो बता दीजिए कि 1/4 दो नो हजार सर। क्यों लिया? सुजाता, अंजलि, अनिल, दीपक,
1/4/2001 मैंने इसलिए लिया कि सॉफ्टवेयर का जो इनकम टैक्स का रूल है, वो रूल कहता है कि अगर आप, अब देखो एक चीज यहाँ और देख लो, यहाँ पे एक चीज ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये भी पढ़ ही लो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये वर्ड मैंने पिछली क्लास में इस पे बहुत बताया था कि खुद भी क्या कह रहा है कि भाई इफ एक्वायर बिफोर, क्या बिफोर 31/3/2001, वही मतलब हुआ ना, 1/4/2001 के एक दिन पहले हो गया 31/3/2001। कह रहा है कि अगर आपने उसके पहले का कोई प्रॉपर्टी है तो आप फेयर मार्केट वैल्यू डालें। मेरे क्वेश्चन में जो था, हमने भी कोई फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लिया, अभी हम लेंगे फेयर मार्केट, इसके बाद वाले में लेंगे। अभी एक और क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। इसका मतलब है कि ऊपर भी बता रहा है कि उसके पहले का है तो आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, यानी उसके पहले का ऑप्शन आपके पास इनकम टैक्स नहीं देता है। सेल डेट क्या है, मुझे सेल डेट बता दीजिए एक बार। 2023 था ना? सेल डेट क्या? यस सर, तेईस था, तेईस, तेईस 23 था। अगस्त था, क्या था? 20 अगस्त था सर। एक सेकेंड, मई था, मई, नहीं नहीं मई, हाँ मई 2023, राइट, मई 2023 आई। कोई भी डेट उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या है, कैपिटल गेन क्या हुआ, ये अपने आप बताया, देखिए इस सर कैलकुलेट, पिछले क्लास में सर 23 अगस्त बताया था सर। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाई डिफॉल्ट तब भी कैपिटल गेन ही होगा। अगस्त कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तब भी कैपिटल गेन ही आपका निकलेगा। क्यों? क्योंकि 24 महीने से ज्यादा है, मैंने इसे ऐड कर दिया। अब बताइए उसने कितने पैसे में बेचा इसको, पहले वाले क्वेश्चन मिस्टर एक्स वाले में कितने में बेचा, देखिए जल्दी, बेचा सर कितने? स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया सर, फिर से करके दिखाया सर। ये दूसरे सिस्टम में है, मैंने बोला था ना। एक सेकंड, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। सर कर रहे थे उसी में सर, आपका फिर फोटो आ गया। कोई बात नहीं, एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड, एक सेकंड, First, एक सेकंड दीजिए। 12 लाख रुपए, जो ले, 12 लाख रुपए का। नहीं 12 लाख में कहाँ बेचा, वो तो सेकंड वाले का है, ये है ना। आप देखिए 2,90,00,000। आप एक बार फोटो ले लीजिए भाई इसका, ले कितने, लिए सर। देख लीजिए सेल वैल्यू इसका कितना है, 2,90,00,000, और दूसरे वाले का है 1,26,00,000। किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे फोटो ले लीजिए यार एक बार, क्योंकि मुझे सिस्टम चेंज करना है। आराम से पहले फोटो ले लीजिए। इसका सेल प्राइस क्या है पहले वाले का, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में सेल प्राइस क्या है? सर 70 लाख है। है भाई, कहाँ है? ये तो परचेज भाई है ना, ये तो मैंने मई में खरीदा। 2 लाख 90 हजार। 2,90,000। 2 करोड़ लिखा है दो भाई। करोड़ नब्बे लाख कहाँ किसी का ध्यान है यार, यहाँ पे मैंने सारा ओ, सेल क्या है, सेल यहाँ नीचे है, ऊपर क्यों देख रहा है, नीचे लिखा हुआ है सेल क्या है, सेल प्राइस क्या है इसका, पहले वाले का सेल सर प्राइस, 2 करोड़ 90 लाख है सर। 2 करोड़ 90 लाख। सेल प्राइस क्या है? 2 करोड़ 90 लाख। 2 मिनट दीजिए, मैं उस वाले में सॉफ्टवेयर पे जा रहा हूँ जरा। चलिए, 2,90,00,000 ये हो गया, कितना हुआ, हाँ 2,90,00,000। स्टैम्प ड्यूटी आप कुछ डालना चाहे डालिए, अभी हमने स्टैम्प ड्यूटी नहीं डाला है, और कुछ होगा तो आप डाल लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मान के चलता हूँ कि अगर 10% है तो 29 लाख है, ठीक है, 10% अगर है तो मैं मान के अभी ऐसे ही रख लेता हूँ कि भैया 29 लाख लग गया।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, परचेज प्राइस क्या था पहले वाले क्वेश्चन में? 70 लाख। परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन? 70 लाख का मैंने खरीदा था, ऊपर ही लिखा हुआ भाई मैंने, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका वैल्यू कितना हो गया बाय डिफॉल्ट, इंडेक्सेशन कर दिया कितना, 2,43,60,000। मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद कर दिया इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेट कर दिया अपने आप। चलिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये देखिए ये जो सेक्शन है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब भाई अगर आपने बनाने में कुछ खर्चा किया, तो मैंने क्या दिया था क्वेश्चन में कि बनाने में मैंने खर्चा किया है, क्या है जरा बताएंगे? मैं जरा एक बार, सर बनाने में सर 8 लाख खर्चा हुआ था सर। मुझे इसमें बहुत कुछ चाहिए। 8 लाख मैंने कब खर्चा किया था? अमाउंट है 8 लाख। सर अगस्त 2005। 8 लाख इम्प्रूवमेंट 2005-06 हो जाएगा, मतलब 5-6। देखिए 8 लाख का इंडेक्सेशन कितना हो गया बाय डिफॉल्ट? आठ लाख का बाय डिफॉल्ट कितना हो गया, देखिए परफेक्ट भाई, 23,79,487 बाई डिफॉल्ट हो गया। क्यों? इंडेक्सेशन मिल गया। इसके बाद एक बार और उसने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगाया, वो कब है? 2 बार लगाया था ना शायद। हाँ हाँ। क्या है ये अमाउंट? सर एगो क्या है? 20। 20 लाख। ईयर कौन सा था भाई मेरे? 2018। 2018। तो महीना बताएगा? 18-19 ही होगा वो, फिर भी महीना बता दो एक बार। वो 18-19 ही होगा। अब देखिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मैंने लगाया और ये वैल्यू बढ़ के हो गया इतना। अब देखिए आपका क्या कैपिटल गेन आया, प्लस या माइनस? माइनस। उज्ज्वल माइनस है आंसर सर। गलत है। आपने जो दिया था ये देखिए, अब मैं फिर से दिखा रहा हूं क्वेश्चन। एक बार सबको अपने मोबाइल में या लैपटॉप जहां भी है उसको ओपन करिए अपने पास, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं। हाँ ठीक है, नवंबर। सब कोई एक बार क्वेश्चन ओपन करिए ताकि मैं एक्सप्लेन करूं। मैं पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूं। मुझे कैपिटल गेन ही नहीं हुआ इस केस में, लॉस हो गया। अभी हम एक और वेरिएंट करेंगे इसके बाद, जिसमें हम फेयर मार्केट वैल्यू भी लेंगे इसी क्वेश्चन में। इसमें देखिए मैंने क्या किया भाई, एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी जो कि 70 लाख की थी। पहले लाइन में देखिएगा 70 लाख आ रहा है आपका क्वेश्चन में, जो कि 98 में था। लेकिन एज पर लॉ मुझे 1/4/2001 का वैल्यू उठाना है, तो मैंने उस दिन का डेट ले लिया और सेल डेट मेरा आ रहा है 5वां महीना, वो मैंने ऊपर ले लिया, ये यहाँ पे, और सेल डेट यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसमें। मैंने कुछ नहीं किया, सिस्टम ने कर दिया। मैंने बेचा कितने में? 2,90,00,000 में। और मैंने मान लिया कि भाई 10% मेरा स्टैम्प ड्यूटी था। नहीं भी डालिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी आपको हमेशा 8% रहता है, मैंडेटरी है, वो लगेगा ही लगेगा। 2,90,00,000 का यहाँ पे वैल्यू आ गया। और खरीदा कितने में था? 70 लाख में लिया था। कब लिया था? जो भी लिया था उसका इंडेक्सेशन यहाँ पे आ गया, मैंने वहां पे फिट किया था। तो मेरी जो वैल्यू है 2,43,60,000। उसी तरह से मैंने उसको बनाने में, रिनोवेशन में 2 बार खर्चा किया। मैं यहाँ पे ना 2 बार खर्चा किया, और वो दोनों अमाउंट मैंने डाला। दोनों अमाउंट अगर जोड़िएगा तो ऐड करने पे आएगा 48 लाख। यानी कि मैंने 48 लाख रुपीज खर्चा किया बनाने बनाने, और 2,43,000, 2,43,60,000 ये मेरा सेल प्राइस हो गया, सॉरी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया इंडेक्सेशन के बाद। यहाँ पे इंडेक्सेशन दोनों मिला, उसकी वजह से
आप देखिए, जो मेरा परचेज प्राइस है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से मुझे नुकसान आने लगा। अब जरा दूसरा क्वेश्चन इसी की तरफ फट से करिए जरा आप लोग, 1 मिनट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन एकदम सेम है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन तुरंत करिए। अब इसमें मैं नीचे अगर जाऊंगा तो मुझे प्रॉपर्टी के ऑनर की डिटेल और सारी चीजें मुझे डालनी पड़ती है। क्यों डालनी पड़ती है? देखिए मेरे वाले केस में आप देखिए, जैसे मैंने लॉगिन किया मुझे सेल आ गया ना कि आपने प्रॉपर्टी बेची है, ये यहीं से पकड़ रहा है। फटाफट करिए, मुझे उसमें क्वेश्चन मॉडिफाई करने थे कुछ। अजी भाई, दूसरा वाला बनाइए तुरंत, दूसरा वाला तुरंत करिए। तभी तो बैठा क्यों हूं? मैं यहाँ पे कोई तमाशा थोड़ी देख रहा हूँ। वो तो मैंने आपको दिया कि आप खुद से दूसरा बनाइए, ताकि आपको भी समझ में आए। कोई बात नहीं, जिसका लैपटॉप नहीं है कोई दिक्कत, जिसका लैपटॉप है वो अपना करे, बाकी मैं भी बनाऊंगा। जिसके पास है, एक बार क्या है कि आप खुद करिएगा ना तो आपको समझ में आएगा। हम तो कर ही देंगे, लेकिन आपको खुद करना है, तब तो उसमें चीजें समझ में आएगी। हम्म, करिए, मैं 1 मिनट में आ गया। हाँ जी, हुआ या नहीं हुआ? चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। और इसमें क्या है कि नीचे कोई बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, बायर नेम, बायर का पैन, आधार, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको लेके डाल देना है, कुछ भी नहीं है, और ऐड कर देना है। मैं बैक जा रहा हूँ, कैपिटल गेन सोल्ड वाले में फिर से एक इंफॉर्मेशन डालूंगा मैं, दूसरी इंफॉर्मेशन जो दूसरी है, क्योंकि मुझे अभी इसमें एक और मॉडिफिकेशन करके डालना है। ऐड में जिस तरह से होता है, मैं ऐड में चला गया, ऐड,
फिर पूछ रहा है कि डेट बता दीजिए। मुझे दूसरे वाले केस का डेट बताएंगे जरा, कब का है? दूसरे वाले केस में डेट ऑफ फ्लैट परचेज क्या है? 2005 का है सर। जून 2005। 2005। एक सेकंड, क्या जून, यानी कि 2005। आप यहाँ से 2005 जून, कोई भी डेट उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल कौन से महीने में है? मई 23। 3 मई में है सर। 2000, मई 2023। मई 2023, कोई भी डेट उठाई कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया। क्या आया देखिए जरा, लॉन्ग टर्म आया शॉर्ट टर्म आया? लॉन्ग लॉन्ग टर्म। टर्म है सर, 20 मंथ के बाद ना है सर, दो कोई साल के बाद। इसमें नो सर। ऐड किया। अब कितने में बेचा वो बताइए मुझे जरा। 1 करोड़ 1 करोड़ 26। 26 लाख सर। 1 करोड़ 26 लाख। यस सर। स्टैम्प ड्यूटी में 10% मान के चल रहा हूँ, ज्यादा है लेकिन इतना होता नहीं है। 8% 6% होता है, लेकिन अभी डालने के लिए मैं डाल देता हूँ। 12 लाख के करीब डाल देता हूँ। चलिए, स्टैम्प ड्यूटी मैंने डाल दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 12 लाख है सर बनाया। 12 लाख। खरीदा है 12 लाख में से। 12 लाख में खरीदा था, 1 मिनट, 12 लाख। चलिए, वैल्यू 35 लाख हो गई। और बनाने में कितना खर्चा किया और कब किया? 14 लाख सर, 2019 में, दिसंबर 2019। 14 में, 19, 20। अब ये देखिए भाई साहब को आ गया कैपिटल गेन। यस सर। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 73,44,956। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए पहले से। ठीक है सर, जी मोनू। सर ये बबल प्रॉपर्टी सर, ये टीडीएस का है सर? यहाँ पे मूल पर टीडीएस है, जरा बताना। ये टीडीएस तूने कहाँ देखा ये बता पहले। इस सेक्शन में बबल प्रॉपर्टी था, इससे 50 लाख से ऊपर रहेगा तो टीडीएस कटेगा। वो दूसरा चीज है, वो तुम ऑनलाइन पे कर दोगे, उसका यहाँ से कोई इम्पैक्ट नहीं है। होगा क्या कि जब आप पे करते हैं तो टीडीएस जमा करना पड़ता है ऑनलाइन। ऑनलाइन जाओगे, एक नॉर्मल सा फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आपको इसी तरह से इंफॉर्मेशन डालनी होती है केवल, और वो पे कर देना होता है। वो अमाउंट आप अपने बायर को कम देते हैं, जिसको आप बेच रहे होते हैं। उसको मान लो 1 करोड़ में डील हुआ, 5% पे कर दिया, 5 लाख रुपया, 95 लाख पे करोगे उसको। लेकिन पेमेंट तो 1 करोड़ हो गया ना, क्योंकि 5 लाख आपने टीडीएस दे दिया और 95 लाख उसको पे कर दिया। तो वो एक अलग यस। सिस्टम, वो करना पड़ता है। ये है कैपिटल गेन कैलकुलेशन। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग क्योंकि मैं अभी इसमें थोड़ा ट्विकिंग करूंगा। एक बार देखिए, और नीचे कुछ नहीं करना, वही बायर का नेम, आधार, परसेंटेज, 100%, 50%, जो भी है। मान लो 3 लोग ले लिया तो 33% होगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। एक आदमी है तो 100% है, 2 आदमी है 50-50 है, 4 आदमी है 25, 25, 25, 25। ठीक है, उस तरह से होता है। चलिए, आप मुझे ये बताइए, किसी को कोई और कंफ्यूजन है तो अब, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को अब थोड़ा मॉडिफाई करने वाला सर इसको भी ऐड करना रहता है ना सर, ये जो लिखा हुआ है एड्रेस प्रॉपर्टी हूँ। कंट्री सब सर? सब 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 ये ऐड होगा डालने के बाद। वो मैं इसलिए नहीं करूँगा, मेरा प्लान और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उस पर रहता है, इसलिए मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा यस सर। हूँ। किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब दोनों क्वेश्चन में फिर से वापस आते हैं। अब ये आपको करना है, मैं नहीं करूंगा। एक मैंने यहाँ पे FMV डाल दिया, इसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू।
फेयर मार्केट वैल्यू 2001, फेयर मार्केट वैल्यू मई अप्रैल का मैं बता रहा हूँ, अप्रैल 2001 है 1,50,00,000। ठीक है, और इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू है 10,00,000। ये बताइए मुझे, ये बताइए कि इसमें मैंने कोई गलती की है या नहीं की है। दोनों क्वेश्चन में मुझे पहले ये बताइए कोई गलती मेरी है। हमको 1:30 बजे तक खाना कंप्लीट करना है ना। हाँ हाँ, तो ला देंगे। माइक म्यूट, माइक म्यूट, माइक म्यूट किसका? माइक म्यूट। हाँ, पहले ये बताइए क्या दोनों क्वेश्चन में मैंने कुछ गलती की है या नहीं की। ये फेयर मार्केट वैल्यू मैंने नया एक पॉइंट डाला, FMV। क्या मैंने कोई गलती की है या सही हूं? सिर्फ डेट डाले हैं सर, ईयर्स नहीं डाले हैं। नहीं, ये डाल देना भाई, अप्रैल 2001, ये 2001 है, अप्रैल 2001, दोनों, इधर एक, यस। दोनों डाल रखा। देखिए मैंने एक गलती यहाँ पे की है, आपको पकड़ना है कि क्या गलत काम किया मैंने। एक मतलब ऐसा एरर किया जो दिख रहा है, आपको एक सेकंड में दिखना चाहिए था ये। सर अमाउंट ज्यादा है सर ऐसा। ज्यादा से अमाउंट ज्यादा कम से कम मतलब नहीं, क्वेश्चन कुछ और है। मैंने कुछ एक टेक्निकल एरर किया है। अमाउंट अमाउंट छोड़ दीजिए, अमाउंट एकदम सही है। मैंने एक टेक्निकल एरर किया है। और आपका यहाँ ध्यान है तो आपको पकड़ में आना चाहिए। तो वो हमको बकंगे हम्म और हमको बकंगे वहां का हूँ। हम्म, रुक जाओ, बता रहे हैं। कोई और कोई नहीं पकड़ पाया यहाँ पे? सर ये डेट लिखा हुआ है दोनों सेम, अप्रैल, उससे ये क्या दोनों। दोनों दोनों दो क्वेश्चन है, उससे क्या फर्क पड़ना है तुमको? दोनों दो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन एक रहता तब तुम क्वेश्चन करते। दोनों दो क्वेश्चन है, एक मिस्टर एक्स का केस है, एक मिस्टर वाई का केस है, उससे क्या फर्क पड़ना? अगर ध्यान रहेगा तो आप पकड़ पाते हैं इसको। बात बताओ, मैंने प्रॉपर्टी कब बेची सेकंड केस? परचेज कब की? फिर से बोलना। 2005। 2005। एक बात, मैं कब का डेट ले रहा हूँ यहाँ पे? 2001 था। अप्रैल 2001, 2 अप्रैल 2001। भाई मेरे, मैंने बेच खरीदा ही 2005 में, तो मैं फेयर मार्केट वैल्यू क्यों ले रहा हूँ 2001 का? मैंने खरीदा कब? मैंने क्या बोला था कि फेयर मार्केट वैल्यू तभी लेना है जब मैं 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा हूं। तो यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू अप्लीकेबल ही नहीं होगा सेकंड क्वेश्चन में। आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट डाला था कि आप कंफ्यूज हो।
जब तक कंफ्यूज नहीं होगा समझ में नहीं आएगा, आपका ध्यान नहीं था। वो नॉर्मल क्वेश्चन होना चाहिए कि 2005 में जब खरीदा तो फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का क्यों लूंगा सर, खरीदा ही 5 में। कोई कंफ्यूजन? पहले का रेट कैसे ले, आपने एक गाड़ी खरीदी इस साल में, मैं कह रहा हूँ यार 2 साल पहले का वैल्यू उठा लो, उठा लोगे? नो सर। टेक्निकली सही नहीं है। जिस दिन खरीदेगा उसी दिन का रेट उठाइएगा ना। ये खरीदा ही मैंने 2005 में, 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू उठेगा ही नहीं। और एफएमबी तभी अप्लीकेबल होगा जब 1 अप्रैल 2001 के पहले का बाइंग हो। अब फेयर मार्केट वैल्यू मैंने क्या बताया था? फेयर मार्केट वैल्यू का रूल कहता है, ये मैंने फ्लैट कब खरीदा, केस ए में। अब मैं केस इसको जरा 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ। केस 1 में मैंने कब खरीदा, परचेज। सर 1998। ठीक है, परफेक्ट। और मुझे डेट कब से मिल रहा है, इनकम टैक्स कब से दे रहा है मुझे डेट? डेट है सर नहीं, 2001 के बाद इसका। हाँ इनकम टैक्स मुझे कौन सा डेट दे रहा है, 2001 से दे रहा है। 2001 के बाद। तो इनकम टैक्स अलाउ करता है कि भाई देखो, हमारे पास पहले का सिस्टम तो नहीं है, तुम 1 अप्रैल 2001 का एक वैल्यूएशन करा लो, वैल्यूएशन करा लो, और जो रेट आए वो तुम ले लो। इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी ले लीजिएगा। मैं फिर कहा इनकम टैक्स ने कि देखो भाई, जो सर्कल रेट होगा उसी रेट पे हम डील करेंगे। और सर्कल रेट बताएगा आपका म्युनिसिपैलिटी, आपका अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी वो अथॉरिटी और उसका एक लेटर बना के आप अपने रखे रहिए, कभी मत। पहले केस में एफएमबी इसलिए उठा रहा हूं ताकि ताकि मुझे बेनिफिट मिले। मैं 1 तारीख को बेच रहा हूँ, मतलब जब बेच रहा हूँ वो 98 का रेट दे रहा था, मैंने 2001 का रेट उठाया। ये अब आप जरा उसी क्वेश्चन को फिर से करिए। अब मुझे बताइए कि क्या आया। जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन विथ एफएमबी के थ्रू, फेयर मार्केट वैल्यू, मैंने आपको एक नया पॉइंट दे दिया। अब आपको ये देखना है कि क्या उठाना है। चलिए करिए खटाखट। क्या उज्जवल फिर से? मैं समझ नहीं पा रहा, मैसेज डालना है प्लीज, मैसेज डालो। यही तो सोचना है कि अब क्या लेना है। ये इसीलिए तो मैंने फिर से डाला। अनमोल का क्वेश्चन है कि सर अब मैं रेट क्या लूं, 70 और 1 50, तुमको फायदा किस में होगा? आप 1 50 लीजिए। 1 50 कैपिटल गेन नहीं आ रहा है, क्यों कैपिटल गेन नहीं आएगा भाई? बहुत कैपिटल गेन इसमें आएगा। सेल प्राइस 290 का है, नुकसान आएगा इसमें आपको, क्योंकि परचेज प्राइस ही आपका बढ़ गया। अब परचेज प्राइस हमेशा बढ़ाने के चक्कर में हम लोग रहते हैं ताकि मेरा कॉस्ट कैपिटल गेन डिक्लाइन हो। कैपिटल गेन आएगा या लॉस आएगा उज्जवल, देखिए करिए। अब अमाउंट में यहाँ पे उठा रहा हूँ, 1 करोड़ 50 लाख उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को, पहले आप करिए फिर देखें, फिर मैं इसमें भी एक और ट्विस्ट डालूंगा जो कि रेयर केस है। ये केवल कश्मीर के लिए अप्लीकेबल है, बाकी ये कहीं ऐसा हुआ नहीं था। कश्मीर में ही कभी एक कांड हुआ था, इसकी वजह से वो एक एक्सेप्शनल केस है। वो भी मैं आपको बता ही दूंगा यहाँ पे जब हम ये चर्चा कर ही रहे हैं तो।
करिए जरा, जल्दी जल्दी, फिर मैं करूँगा। चलिए जल्दी जल्दी करिए यार। Mukuku kena. चलिए मैं इसको एक बार कर भी देता हूँ। सेम क्वेश्चन उठाते हैं और हम कैपिटल गेन में चलते हैं। एज यूजुअल अपने लर्निंग पेज पे आ गए हम। ऐड डिटेल, परचेज डेट हमारा वही रहेगा 2001 का। अप्रैल का। और सेल क्या था, जरा डेट बताइएगा सेल का। 2023 क्या था, अगस्त था ना। मई था सर ये अगस्त। नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तारीख कैलकुलेट करिए, कैपिटल गेन आ गया, मैंने इसे ऐड कर दिया। और सेल कितने में किया था मैंने। सर 2,90,00,000। स्टैम्प ड्यूटी में 10% मान के चल रहा हूँ, नहीं भी डालिए 29 लाख। मैं इसको हटा ही देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको मिलेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देना ही पड़ेगा क्योंकि मैंडेटरी क्लॉज है ये। 29 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब मैं क्या डालूंगा। सर 1 करोड़ का डालेंगे। 1 करोड़। 50 लाख। 1,50,00,000, राइट। क्यों, क्योंकि मेरे पास नया वैल्यू आ गया है, फेयर मार्केट। ये सर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सर प्रॉफिट वाला लेंगे, वैल्यू ज्यादा वाला। लॉस लॉस भाई, कैपिटल गेन बचाने का तरीका है। सर आप सर 2,32,00,000 का तो लॉस ऐसे ही आ गया। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अब ना भी डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डालूंगा ही नहीं मैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में आ गया, मुझे टैक्स ही नहीं लग रहा है। तो मैं क्यों चार इन्फॉर्मेशन डालूं, कोई जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि मैं लॉस में आ गया। डालने के लिए आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं लॉस में आ चुका हूँ, कैपिटल गेन मेरा जीरो हो चुका है। जब मेरा ऑलरेडी जीरो है तो मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डालने ना डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसी को यहाँ कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए पहले। किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत कंफ्यूजन है तो सर और जो बनाया था सर, बनने में जो खर्च लगा था उसमें नहीं डालेंगे इसमें? भाई डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, मैं डाल देता हूँ। तुम ये देखो, मेरा ऑलरेडी क्या हुआ, प्रॉफिट या नुकसान हुआ? सर नुकसान हो गया सर। कैपिटल लॉस हो गया मुनु, यस सर। इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। अब लॉस कितना बड़ा होगा, उसका कोई बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं, यस सर। मैं कुछ नहीं डालूंगा। वो इन्फॉर्मेशन मुझे देने की कोई जरूरत ही नहीं है अब। वो तब तक जरूरत है जब एक पॉजिटिव में था। अब मैं 1 मिनट के लिए देखो इसी चीज को जरा चेंज कर, तब मैं डालूंगा। मैंने इस केस में अब मैं कह रहा हूं कि भाई इसका सेल प्राइस जो था ना, वो 8 करोड़ 90 लाख हो गया। क्या किया मैंने? चेंज कर दिया, बढ़ा दिया। अब मैं डालूंगा, क्यों भाई? क्योंकि अभी भी 3 करोड़ 68 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है। अब बताइए मुझे अमाउंट कितना था, सब डालूंगा अमाउंट। सर 8 लाख, 8 लाख लगा था सर बनाने में। 8 लाख का। ईयर कौन सा था? यस सर। यार एक सेकंड सर। 5-6 होगा, 5-6 था, 5-6। और एक और था, 12 लाख लगाया था ना, कितना लगाया था? 20 लाख नवंबर में। ये सर। 20 लाख नवंबर क्या था, ये देखना, नहीं नवंबर। सर, ये सर कोस्ट वाला सर 20 लाख था सर, बनाने में पूरा इतना मैंने कि लग गया था सर। भाई दो चीज था ना, एक दो, बार। 8 लाख था और एक 20 लाख था, दो था ना। ये सर, तो जो अगस्त 2005 है ना, उसमें 8 लाख बनाने में हुआ था, फिर नवंबर 2018 में 20 लाख लगा था। 18 तो 18 19 कर देता हूँ, 20 लाख। यस सर। ये देखिए, 45 लाख रुपए से और मेरा इनकम कम हो गया। अब मुझे 3 करोड़ 19 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तभी डालेंगे जब मेरा प्रॉफिट कम आ रहा। लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है, एक पंगा है, वो पंगा जानिए। जब आपके पास कोई आएगा तो मुंह से बता देगा कि हाँ जी मैंने 2005 में 10 लाख लगाए, 2015 में 20 लाख लगाए। आप डालने के पहले ऑन रिकॉर्ड उससे मेल मंगा लीजिएगा। क्यों? जैसे ये फिगर आप डालिएगा, ये वाला डिपार्टमेंट कहता है भाई, आईटी डिपार्टमेंट, कि देखो यार ये ना चोर है, पैसा सेव करने के चक्कर में ये सब लफड़ा कर रहा है। देखिए 48 लाख रुपए से इसका कैपिटल कम हो गया। यहाँ पे टोटल जोड़िएगा तो 48 लाख आएगा। तो डिपार्टमेंट कहता है भाई इससे ना डॉक्यूमेंट मांगो, इन दोनों चीजों का पेपर मंगाओ, पेपर कि कब खर्चा किया जा रहा है, दिखाओ मुझे। ये बहुत बड़ा कैच है। इसमें लोग क्या करते हैं, मैं आपको फ्रॉड भी बताता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि किसी का टैक्स बन रहा है, मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एकदम फ्रॉड है। कभी मत करिएगा, करिएगा फंसिएगा, याद रखिएगा, करने के साथ आप फंसिएगा। अभी मेरा कितना टैक्स आ रहा है? 3 करोड़ का आ रहा है, 3 करोड़ 19 लाख का। मैं अगर यस। यहाँ पे 2 करोड़ 50 लाख का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखा दूं तो मेरा 33 लाख हो गया। और मैं यहाँ पे 80 लाख दिखा दूं, मैं माइनस में चला गया, मैंने टैक्स सेव कर दिया। अब क्या लोग क्या करते हैं, काम। गलत काम ये होता है, लोग कहते हैं सर मैं आपका टैक्स बचा दूंगा, मेरी हेडक, आप मुझे फलाना पैसा दे देना। लेकिन बाद में उसको नोटिस आएगा, और जब बाद में आएगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं बंदा, क्योंकि उसका पेनल्टी प्रोविजन बहुत तरह का, इंटरेस्ट पेनल्टी सब लगेगा उस पर। कभी भी ये दिमाग ना लगाएं बिना इंफॉर्मेशन उससे लिए, कभी अपना दिमाग ना दें उसको। आप भी फंसिएगा, वो भी फंसेगा। बहुत लोग ऐसा काम करते हैं कि सर टैक्स बचा दिया, उससे मोटे पैसे ले लिए, वो बचा नहीं, वो बाद में मारा जाएगा। ठीक है, तो कभी भी
रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देना है कभी भी। ठीक है, चलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए आप इस वाले पॉइंट। उज्जवल क्या कह रहे, फिर से बोले, लिख दे यार तुम, समझा नहीं। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितना रेट, अंजलि ने लिखा, 1 मिनट, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में कितना रेट डालेंगे। सेल डेट मार्च 2023 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, देखो 23 आएगा। अंजलि फिर से बताना, एक बार बोलना क्या इशू है, मैं समझा नहीं हुआ, मुझे जरा बताओगी क्या कह रही हो अंजलि। मैं यहाँ भी दिखाता हूँ क्या नहीं तुम्हें आ रहा। देखो 2023 ही उठाया ना हमने, तो 2023 ही लिया। सर 2023 में मार्च के बाद से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या तुम मार्च के बाद क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, 1 मिनट रीसेट कर देता हूँ मैं, मुझे डेट बताओ, मैं देखता हूँ क्या तुम्हें नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे सेल डेट ले लिया, मान लो कोई सा भी, 2001 वाला ही उठाता हूँ। 2001 का अप्रैल 1 ले लिया, और यहाँ पे मैं 23 से 23 में आ गया। 23 का तुम जो महीना उठाना चाहो उठाओ, यहाँ से देखो, मई, जून, जुलाई, सर सारे महीने आ रहे हैं। कहाँ पे तुम्हें नहीं मिल रहा है, देखो ये सारा 2023 ही आ रहा है एक ऊपर। मिनट में स्क्रीनशॉट भेज हाँ, कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तब मैं बताऊंगा। उज्जवल, क्या नहीं आ रहा है, फिर से बोलना। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन नीचे नहीं आ रहा है, अभी तो दिखाया नहीं उज्जवल। कैसे नहीं, फोटो भेजो ना, कैसे नहीं आ रहा है। सॉफ्टवेयर है भाई, वो मैनुअली थोड़ी हो रहा है कि तुम चाहने नहीं चाहने से आएगा। तुम डेटा डालेगा वो ऑटो डेटा पॉपुलेट करेगा उज्जवल। वो ना तुम्हारे चाहने से कुछ करेगा ना मेरे चाहने से करेगा। तो मुझे फोटो भेजो, कहाँ नहीं आ रहा है यार, मैं भी तो देखूँ ना कहाँ नहीं आ रहा भाई। अंदर फोटो डालना कहाँ पे तुम्हें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत आ रही है। उज्जवल देखो फोटो डालो जो तुम्हें दिक्कत आ रही है, मैं देखो कहाँ पे तुम किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है जरा। समझ गया उज्जवल, बता रहा हूँ। तुम उसमें राइट में इनकम पे क्लिक करो उज्जवल, इनकम में जाके कैपिटल गेन ऑन करो उज्जवल। वहीं लेफ्ट साइड में देखो जनरल और इनकम आ रहा है लेफ्ट साइड में, इनकम को क्लिक करो। इनकम में क्लिक करते देखो उसमें तीसरे या चौथे नंबर पे कैपिटल गेन आ जाएगा, उसको क्लिक करके नीचे सबमिट बटन दबाओ। कोई नहीं, कैपिटल गेन कर लो, उसका कुछ नहीं होगा भाई। अंजलि ये यूटिलिटी नया वाला है पुराना वाला है तुम्हारा। सर अभी 2024 में नहीं अपडेट। तो तुम नया वाला पैच डाउनलोड करो, पुराना वाला पैच है मुझे मेरे हिसाब से इसीलिए नहीं आ रहा है। तुम नया वाला भी इनकम टैक्स पे जाओ, मैं दिखा देता हूँ भाई सबको एक बार। इनकम टैक्स के साइट पे जाएगा और नया यूटिलिटी डाउनलोड कर लेगा, 1 सेकंड। आपको गूगल पे जाना है पहले, फाइलिंग पे जाना है, डिपार्टमेंट पे चले जाइए और डाउनलोड पे चले जाइए, और ये नया वाला यूटिलिटी सबको डाउनलोड कर ले। असेसमेंट ईयर
24-25 ये बस सब कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेगा। जितने लोग हैं सब पुराने सॉफ्टवेयर हटा देंगे, अब वो किसी काम का नहीं, हमें नया वाला चाहिए। तो आपका वो इशू खत्म हो जाए। उज्जवल मिल गया तुमको या नहीं मिला वहां पे? हाँ वेरी गुड। एक मिनट। आप आइए जरा एक्सेल पे फिर से। सबको एक्सेल दिख रहा है? एक्सेल सबको दिख रहा है ना? यस सर। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये हो गया। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विक कर रहा हूँ। 90 लाख कर दिया। 90 लाख। इसको मैंने 17 लाख कर दिया और इसको कर दिया मैंने 15 लाख। ठीक है, सेम चीज आपको करना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। सेम एफएमपी का ही इशू है। यहाँ पे मेरा वैल्यू है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्वेश्चन 2, यह है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 भाई समझिएगा, एक मैं बहुत पंगा दे रहा हूँ आपको, समझिएगा। एफएमपी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका, वो है 50,000 रुपये मात्र, या 5 लाख रुपये मात्र। और इसने खरीदा था 50 लाख में। आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू उठेगा, पहली चीज। दूसरा, इसने नवंबर 2009 में नवंबर 2009 में उसने बनाने में खर्चा किया 20 लाख रुपए। और सेल कर दिया 1,35 लाख में। ठीक है। क्वेश्चन 3। उसने फ्लैट खरीदा 2015 में 2,10 लाख में। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगाया 2015 में ही। अगस्त में खरीदा, अप्रैल में यहाँ पे खरीदा। हाँ, और भाई, और अगस्त में पचास, और सेल किया 3,95 लाख। भाई 3 क्वेश्चन है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। फिर अगले दिन आप लोग कहिएगा कि सर ये तो आया ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं। तो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ।
मैंने सब ग्रुप में डाल दिया। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़िए सब कुछ अच्छे से। किसी को क्वेश्चन में इशू हो तो मुझे बताएगा, क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो। तीन क्वेश्चन बनाने हैं, देखिए एक बार। तीन क्वेश्चन आपको करने हैं, एक बार देख लीजिए। भाई किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, क्वेश्चन में क्वेश्चन बताइए, किसी को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो। और अगले क्लास में हम अब इस पे बात नहीं करेंगे, हम अब शेयर्स पे बात करेंगे। शेयर्स के लिए कैसे मूवमेंट होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा। ये था प्रॉपर्टी। अब कोई प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा। अब करेंगे अगले क्लास से केवल शेयर्स के, कि शेयर्स में कैसे होगा, शेयर्स के ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे, वो कैसे काम करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग अभी आज छुट्टी पे हैं, वो उसकी वजह से मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं पीछे वाली चीजों पे ही हूँ। इसको आप करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पिंग करिएगा, ठीक है। और हो सकता है कि इस थर्सडे या फ्राइडे एक दूसरी क्लास हो, उस दिन हम लोग शेयर वाला भी काम खत्म ही करेंगे। बाकी शेयर का मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, एक बार ट्राई करिएगा खुद से भी, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।